हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। ब्लॉग अच्छा लगता है तो जो नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज है गुरुवार, तो यहाँ पर हम आए थे गार्डन में घूमने के लिए। वो गैया है, वो मारेगी, उधर नहीं जाना। दादू, ये दादू की जगह है ना। ओ ये यहाँ पे देखना, अच्छे से धीरे से होना है। क्यों? अब धीरे से देखो, वहाँ पे लग जाएगी उसके घुटने में। ये सब खुदड़ा है ना। हाँ जा, और अच्छे से धीरे से। इधर नहीं आना, इधर साइड में जाना, धीरे धीरे पकड़ते हुए। हाँ आजा आजा। ये ओ भैया कैसे कर रहे हैं? इतनी स्पीड में नहीं गिर जाओगे? पूरी घास है। नाइस। ये कैसे हो रहा है जानू? सोनी को गुस्सा आ रहा है। दादू उधर से जाना बेटा, इसमें हाथ में लग जाएगी क्या? वैसे तो हाथ ऐसे हैं। सोनी आ जाओ। धीरे धीरे। ओह नो। पापा को दे दो कैच। अरे पापा यहाँ क्यों बिठा दिया? यहाँ पे हाथ जाएगा, यहाँ पर नीचे करने था। सोनी देखना, सोनी को डर नहीं लग रहा? ऐसे खड़े होते सोनी। जानू देख रहा, जानू। ए धक्का नहीं देना, छोटी है ना। आजा बेटा आजा। ओए माई, आजा। धक्का नहीं देना। हाँ उसको आने दे, उसको आने दे। चलो सोनी चलो। मम्मा हाँ यहाँ पर देख। सोनी आ गई। मैं भी यहाँ वो लड़ रहे क्या? हाँ ना, बेल लड़ रहे ना। ओह माय गॉड। चल उधर लाइट के पास चलते हैं। लाइट के पास अभी आ रहे पापा। किधर है? हाँ? ढूंढो पापा कहाँ है। सोनी बोल दे दो, सोनी बोल दे दो। सोनी भैया को पकड़ लो। आप तो गुड गर्ल हो ना। तो फिर है ना, आज हो गया है शुक्रवार का दिन। तो मतलब फिर है ना, उस दिन हमने मतलब कुछ भी, मैंने ब्लॉग वगैरह तो कुछ बनाया ही नहीं था, मन नहीं कर रहा था। तो थोड़ा गए थे बाहर, तो बस वही शूट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हो बाहर का मैंने साफ़ कर दिया। तो बाहर पता है क्या, 2 बार किया। एक तो उसके दादू के पापा ड्यूटी गए उस टाइम पे किया मैंने, और फिर है ना पत्ते झड़ गए तो फिर से मैंने ना अभी धुला था। और आज है ना, वैसे तो है ना वही 4 बजे मैं उठ गई थी, पर है ना मेरा काम ढीला ढीला चल रहा था। तो कभी कभी होता है ना, एकदम मन नहीं करता है। तो वो ढीला ढीला इसलिए चल रहा था क्योंकि क्या है ना, जो पहले का मेरा ब्लॉग रखा था तो उसको है ना मैं मॉर्निंग में बैठ करके एडिट कर रही थी। फिर उसको मैंने क्या है ना 7 बजे मॉर्निंग में अपलोड किया। तो मुझे है ना टाइमिंग भी पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता मैं कब क्या अपलोड करूं। तो है ना एकदम अपलोड करती तो व्यूज़ वगैरह कुछ आते ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो कभी कभी है ना मन भी हार जाता है। पर अपने काम से अब किया है तो अब करते रहो जब तक
तो बस यहाँ पर है ना मैं साफ़ सफाई कर रही थी और फिर उसके बाद में मैं ना नहाने के लिए जाऊँगी। तो दोनों बच्चे उड़ गए थे। दादू को है ना मैंने नहला दिया था और अभी है ना इस टाइम पे 7:30 समथिंग कुछ टाइमिंग हो रहा था। तो सोनी को नहीं नहलाया था मैंने और आए ना हम तो सोनी वैसे ही सो गई थी, कपड़े उसके चेंज नहीं किए थे। तो दादू उठा तो उसको मैंने नहला दिया था। तो यहाँ पे है ना पोछा लगाने के बाद में सारे कमरों में और फिर मैं आ गई थी अपनी पूजा नहा धुल करके पूजा करने के लिए। तो सूर्य देव को मैंने जल चढ़ाया। फिर चलते हैं, मतलब थोड़े बहुत फूल लग रहे थे तो उनका फूल भी मतलब तोड़ लेते हैं। और जाम वगैरह भी है ना, बहुत कचरा हो गया इधर, तो इधर का मैंने अभी साफ़ नहीं किया है तो वो मैं बाद में ही करूँगी। चलो इधर से। ये मम्मा ये फूल है। कहाँ से लाया? फूल तोड़ लिया? मम्मा एक कटोरी लाते थे, वो कितने सारे फूल लग रहे। अरे यहाँ रख दो, नीचे रखो। ये करेले के हैं, इसको क्यों तोड़ लिया? ले सोनी, मम्मा तोड़ो चलो। चलो आप फूल डाल। सोनी किसके लिए तोड़ रही है? चले सोनी, चलो इतने काफ़ी है। चलो आ जाओ। आप ले लोगी, गिरोगी तो नहीं? अच्छा, मैं पकड़ू ना, नीचे देख के चलना। आगे चल दादू, आगे चल। हाँ चलो। सोनी तो गुड गर्ल है, बस गिर मत जाना, सारे फूल गिर जाएंगे। मैं पकड़ लूँ? ये दादी अम्मा है ना, दादी अम्मा है वो। दो मेरे को दे दो। चलो भगवान जी के पास ले चलो, आ जाओ। ये मम्मा आ जाओ। ये रोज है मम्मा, रोज इसे रोज बोलते हैं। आओ मम्मा, भगवान जी के लिए फूल। चलो चलो चलो, भगवान जी के पास रख देना। तो यहाँ पर है ना हमारी पूजा भी हो गई है। तो आप ये देख सकते हो दीपक कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब है ना साक्षात है ना भगवान जी आके है ना यहाँ पर विराजमान हो गए। तो मुझे ना इतना प्यारा लग रहा था। जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी ना तब मैंने देखा। तो दीपक को है ना मैं नीचे रख देती हूँ क्योंकि क्या है ना पूरा मंदिर में काला हो गया है। तो यहाँ देख सकते हो ज्योति कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छा दिख रहा था ना दीपक। तो फिर उस पूजा करने के बाद है ना फिर मुझे ये बताना था, कल हम गए थे ना तो मतलब गुरुवार के दिन, तो ये है ना मतलब बेडशीट लेके आते, इतनी ज़्यादा सस्ती हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा। पता है क्या, इतने अच्छे अच्छे कलर थे ना, मतलब ये येलो कलर का मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। दादू के पापा को भी अच्छा लग रहा था। फिर वो कहने लगे कि तुम ले लोगी, फिर कहना तुमको धोना, तुमको ये हो। फिर बच्चे कितना ज़्यादा गंदा करते हैं ना। तो फिर मैंने कहा हाँ यार, फिर है ना फिर हमने चेंज किया। तो ये पता है क्या, आप मानोगे नहीं, यकीन, पता है क्या, इतना अच्छा कपड़ा है ना इसका, पर इसमें ना पिलो मतलब नहीं मिला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इंडियन तो कोई सा भी मतलब पिलो वगैरह यूज़ कर लेते, ऐसा नहीं कि मतलब जो मतलब मैचिंग की बेडशीट है तो उसी की मैचिंग का होना चाहिए। तो हमारे यहाँ है ना जैसा होता है ना तो वैसा कर लेती हूँ मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बाद में कभी मिल जाएगा तो ले लेंगे। तो ये पता है क्या, ये एक है ना, एक में है ना डबल है, तो इसको है ना कैंची से मतलब कट करवाना पड़ेगा। मतलब उसको है ना हम कैंची वगैरह लाएंगे, उससे कट करेंगे। तो एक है ना मतलब 200 की पड़ी है, तो मतलब दोनों है ना मतलब 400 की पड़ी है। तो मेरे को है ना इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, और ये कलर था भी नहीं, तो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं बस यही बता रही थी। और इसको तय करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती क्योंकि बहुत बड़ी है ना, तो मुझे तो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं लाए, थोड़ी बहुत राखी लाए थे। और पता है क्या हुआ, रुमाल लेके आए और मैं है ना उनका 2 रुमाल तो लेना है, आप ले लो। और मैं बाहर खड़ी हूँ सोनी को ले करके। तो पता है क्या, तो है ना उन्होंने मतलब पता नहीं पैसे दे दिए और रुमाल भी है ना मतलब पैक करवा लिए 4 रुमाल। और पता है क्या, मतलब है ना पैसे दे के और आ गए और रुमाल लेके नहीं आए। फिर आज है ना सुबह सुबह मैंने देखा, मैंने कहा अरे यार ये रुमाल तो मतलब लाई नहीं। तो फिर कहने लगे कोई बात नहीं, पर अब जहाँ से हम लेते हैं ना हमेशा, तो वहीं से मतलब लेके आए थे। अब देखते हैं कल जाएंगे तो वो देते हैं कि नहीं देते हैं। तो नहीं तो फिर दूसरे ही लेके आना पड़ेगा, फिर कोई बात ही नहीं है ऐसा। तो अब जब भी मिलेगा तो बता देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो फिर है ना मैं आ गई थी। आज है ना बहुत धीरे धीरे मेरा काम चल रहा था क्योंकि क्या है ना आज दादू स्कूल नहीं गया है, उसको स्कूल वैन है ना मतलब बंद करवा दी हमने। तो जो वैन वाले भैया थे ना उनको है ना अभी हमने पैसे दिए थे
पर वो पता है क्या, बहुत ज़्यादा है ना, पता नहीं क्यों अजीब से ही कर रहे थे बिहेव। तो वो बोल रहे थे मतलब कि है ना, मतलब हमारा टाइमिंग फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक मतलब इतना इतना पैसा लगता है। तो उनका पैसे देने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर इसके पापा ने बोला कि हम है ना 20 तारीख तक मतलब हमारी मतलब पेमेंट आती है तो उस तारीख तक हम पैसे देंगे। तो पता है क्या, वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तो ये दुनिया है ना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब पैसे मतलब है ना, पैसे के ऊपर ही दुनिया है। हमने मना नहीं किया है पैसे देने के लिए, पर है ना वो जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है बहस करने की। तो फिर है ना हमने वैन को है ना बंद करवा दिया है दादू की, इसलिए ना एक दिन का उसका गैप हो जाएगा और एक दिन ना फिर स्कूल। अब देखते हैं दूसरी मिल जाए तो ठीक है। तो है ना वैन वाले लोगों से भी है ना बहस करना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि है ना अभी 1-2 बार है ना मैंने मतलब न्यूज़ को है ना मैंने मतलब सब्सक्राइब करके रखा है ना, तो न्यूज़ चैनल पे पता है कि ऐसी ऐसी वीडियोस आती है ना सामने कभी कभी है ना, तो है ना मैं है ना बहुत ज़्यादा है ना कभी कभी है ना घबरा जाती हूँ, तो है ना बहुत डर भी लगता है। तो मैंने कहा कोई नहीं है ना, इतनी बहस मत करो, रहने दो, कोई बात ही नहीं। तो हमने है ना मना कर दिया है। अब देखते हैं, मैं तो बोल रही हूँ उनको है ना ये रूम अपन खाली कर देते हैं। स्कूल के पास में है कोई अच्छा छोटा सा रूम होगा वो भी मुझे चलेगा, ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है, पास में रहता तो ठीक रहता है ना। तो बहुत ज़्यादा है ना मतलब अभी दिक्कत हो रही है, अब क्या करना कैसे नहीं। तो इसी वजह से ना आज दादू स्कूल नहीं गया है। तो बस यहाँ पर है ना मैं बना रही थी पोहे, तो बस पोहे एंजॉय करेंगे। और बच्चों को है ना दूध वगैरह दे दिया था, बिस्किट वगैरह। तो सोनी है ना पता है क्या कच्चे पोहे लेने के लिए आ रही थी बार बार, और उसने पता है क्या सारे पोहे ना मतलब ले जा के फैला रही थी। मुझे लगा खा रही है, पर उसने खाए नहीं, सब फैला दिया इधर उधर। तो उसको भी मुझे फिर समेटना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही रहता है बच्चों का धीरे धीरे। तो उसको है ना मैं छोटी सी कटोरी में दिया है, तो थोड़ा ही दिया है, क्योंकि ज़्यादा दे देते हैं ना तो वो भी क्या करती है ना फैलाती है, और कम देते हैं ना तो थोड़ा मतलब अच्छे से खा लेती है। तो बस ये छोटा सा ही ब्लॉग था। तो आप सभी को मतलब कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा। और बस यही सब रहता है, ज़्यादा तो कुछ रहता नहीं है ना बताने के लिए। और घर वगैरह में से भी मतलब फ़ोन आ रहा है, आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही। तो अब भैया अब कैसे जाएँ भैया, अब पैसे भी तो होना चाहिए ना जाने के लिए। तो बस सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो फिर है ना मैंने तो मना कर दिया कि मेरा तो नहीं होगा आना, आप लोग मतलब आ रहे हो तो लेने के लिए आ जाओ। ऐसा तो उनको तो मतलब टाइम ही नहीं है भैया किसी के पास। तो अब मैं अकेली कैसे आ जाऊँ, नहीं तो ये इनको छुट्टी मिलती तो ये नहीं जाते कि अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने, क्योंकि सब है ना उनकी दीदियाँ भी है ना, मतलब जो दीदियाँ हैं, एक तो है मतलब 3 बहनें हैं, तो सबकी अपनी अपनी फैमिली है ना, सब अपनी फैमिली में बिज़ी रहती है। तो फिर कहीं किसी का आना नहीं हो पाता है, सबके बच्चे हैं, सबकी पढ़ाई लिखाई, तो ये सब देखना पड़ता है ना। तो बस ये दोपहर के लिए है ना मैं आलू मतलब बॉईल कर रही थी, तो उसको कर दूँगी तो रख दूँगी। तो दोपहर में आलू के पराठे बनाने का मन कर रहा है आज मेरा, बहुत दिन हो गए पराठे नहीं खाए ना आलू के, तो बस वही इसीलिए। तो पोहे है ना बहुत अच्छे बने थे। और आज है ना मैंने कोई मतलब फ़िल्टर वगैरह मतलब कुछ भी मतलब यूज़ नहीं किया है। वैसे मैं फ़िल्टर यूज नहीं करती हूँ, जो एडजस्ट होता है ना उस पे जाती हूँ मैं। तो मेरे को बताइएगा कि ये मतलब ब्लॉग मतलब ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आज है ना मैंने बस ऐसे ही किया, और ऐसे ही मतलब इसको मैं अपलोड कर रही हूँ। तो उसमें ना मतलब कट किया है बस मैंने, मतलब ज़्यादा फ़िल्टर मतलब मैंने यूज़ ही नहीं किया है। तो आप बताना ज़रूर कि मतलब वीडियो मतलब ठीक दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्योंकि जो देखता है ना उसको समझ में आता है। और लाइटिंग की दिक्कत है, अगर लाइटिंग होती ना तो कुछ फ़िल्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ देख सकती हो बिना फ़िल्टर के भी पोहे हैं ना कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं किया है मैंने। तो बस आ जाइए आप सभी पोहे खाने के लिए, और टेस्टी बने थे पोहे। और मैंने लंबी लंबी मिर्ची इसलिए कट की थी बच्चों को दिक्कत ना हो। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी अपना अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री महाकाल। और ऐसे ही है ना जो जिसको ब्लॉग अच्छा लगता है ना, ऐसे ही ब्लॉग में आगे भी जो आते हैं तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री महाकाल।